इजराइल और फिलिस्तीन में जंग के दरमियान दोनों तरफ से आम शहरियों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। खूनी जंग में हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायली हमलों से फिलिस्तीन में कोहराम मच रखा है। ऐसे में फिलिस्तीन में मुसलमानों का एक बड़ा धार्मिक केंद्र मस्जिद अल अक्सा की सलामती और मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म के खिलाफ दुनिया भर में आवाज बुलंद हो रही है। सूफिज्म का भारत में सबसे बड़ा मरकज अजमेर शरीफ दरगाह में फिलिस्तीन में जल्द अमन शांति की दुआ की गई। सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह में मजलूम लोगों की जान की हिफाजत और इजराइल फिलिस्तीन की खूनी जंग जल्द खत्म होने की दुआ मांगी गई। अजमेर दरगाह के खादिमों की अंजुमन सैयदजादगान के तत्वाधान में जुमे की नमाज के बाद दरगाह के आताई नूर परिसर में ये दुआ का जलसा रखा गया, जिसमें सबसे पहले अंजुमन के उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती ने तिलावत कुरान पाक पढ़ी। जलसे में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की, जहां अंजुमन सैयद सदर गुलाम किबरिया चिश्ती ने भारत देश में तरक्की और फिलिस्तीन में जल्द अमन चैन शांति की दुआ मांगी। अंजुमन के सचिव सैयद सरवर चिश्ती के अनुसार फिलिस्तीन में स्थित मस्जिद अल अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, जहां लाखों मुसलमान रहते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन जंग के दरमियान आम नागरिकों और छोटे बच्चे, बूढ़े और महिलाओं की जान का नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में अजमेर दरगाह में इंसानियत के नाते आम लोगों की जान की सलामती की विशेष दुआ का आयोजन किया गया। इस मौके पर अंजुमन के मेंबर हाजी सैयद इमरान चिश्ती समेत अन्य मेंबरान भी मौजूद रहे। आज हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह अजमेर शरीफ इंडिया में दुआ खैर की गई अंजुमन सैयदजादगान खुदाम ख्वाजा की तरफ से कि दुनिया में अमन व अमान कायम रहे। और फ़िलिस्तीन में और हमारी तरफ से ये भी है कहा गया इंटरव्यू में मेरी तरफ से दरगाह शरीफ में कि जो फ़िलिस्तीन में गुज़िश्ता 75 साल से जुल्म हो रहा है, उस पर तो कभी टीवी पे डिबेट होती नहीं है। आज ही क्यों डिबेट हो रही है? कई यूएन के रेजोल्यूशंस हैं और हमारे भारत का भी एक कंसिस्टेंट उस पर रुख रहा है। भारत के जो राष्ट्रपिता गांधी जी ने एक बात कही थी, जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों के लिए, फ्रांस फ्रांसीसियों के लिए, उसी तरह से फ़िलिस्तीनियों के लिए इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू का भी ये स्टैंड रहा है और अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी ये स्टैंड रहा है कि फ़िलिस्तीन जो है वो अरबों का है। तो हमारी भी वही फ़िलासफ़ी है और दुनिया की भी यही फ़िलासफ़ी है कि फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, उनको अमन और शांति के साथ रहने दिया जाए, जुल्म और तशद्दुद उन पर ख़त्म हो। और हम दुनिया के मुसलमानों का फ़िलिस्तीन से रिश्ता है मस्जिद अल अक्सा का। मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का पहला किबला है और उनसे हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है और उसके साथ साथ इंसानियत का भी है। और इंसानियत ये दर्स देती है कि मज़लूमों का साथ दो, वो अपनी जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ाएं, अपनी ज़मीन को बचाने की लड़ाई लड़ाएं। ये ज़मीन फ़िलिस्तीन की थी, उन्हीं की है, उनको आज़ादी मिलना चाहिए।